हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम का डेट घोषित कर दिया गया है 17 दिसंबर को। और आज छठ पर्व भी है, लेकिन फिर भी हमसे भी रहा नहीं जा रहा है सेट अपलोड करने से। और आप लोग का भी लगातार कमेंट आ रहा है कि सेट अपलोड करते रहिए। तो पर्व है, लेकिन हमें क्या करना है ना, अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। तो अभी तक हमने किरण पब्लिकेशन का 6 सेट करवा रखा है, रुक्मणी पब्लिकेशन का 29 करवा रखा है, और खान सर की पुस्तक से 17 करवा रखा है। और किरण पब्लिकेशन में भी कुल 30 सेट है। तो हम अभी 30 सेट एग्ज़ाम से पहले तक सारा हो जाएगा, और ज़रूरत पड़ेगा तो अलग पब्लिकेशन का भी कर लेंगे। और अभी तक आप इन सभी सेट को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में हमें थोड़ी पता होता है क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, लेकिन ये जो है पूरा एग्ज़ाम पैटर्न पे सब प्रैक्टिस सेट है। तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आपको अभी लास्ट समय है तो पता चल जाएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं। तो सेट को लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब आखिरी समय आ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने से आपको पूरा पता चल जाएगा कि तैयारी कैसी है। तो आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 7 को। और आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। छठी मैया आप लोग की मनोकामना को पूरी करें, और आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 7 को। सेट नंबर 7, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो गैलेरस ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये कोलंबिया में है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। याद रखना है, गैलेरस ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है। इटली में क्या है? विसुवियस है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, ज्वालामुखी से क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक बार BPSC में पूछा था हवाई द्वीप वाला ज्वालामुखी। और ये भी याद रखना है कि इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो अंडमान या निकोबार के बैरन द्वीप पे स्थित है। इसको ध्यान में रखना है। 2, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो स्टैटिक ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, इस बात को आप गौर करते चलेंगे। ऊपर भी ज्वालामुखी से था, यहाँ वाटरफॉल से है। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 3, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो कितना प्रतिशत है कुल? तो 90% जो है ये उत्तरी गोलार्ध में ही रहते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 4, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर की कुछ प्रसिद्ध लड़ाई है, इसको याद ऐसे रखेंगे कि पानी पिया, खाना खाया, घर गया। पानीपत का युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, उसके बाद घग्गर का युद्ध, उसके बाद एक उसका आखिरी युद्ध है, ये है 1526 पानीपत का युद्ध। 1527 पानी पिया खाना खाया, इसके बाद है चद्दर का, मतलब चंदेरी, यानी उसको हम ऐसे याद रखते, पानी पिया खाना खाया चद्दर लिया, यानी चद्दर से चंदेरी का युद्ध। ये है 1528 में, और 1529 में घग्गर का आखिरी युद्ध। इसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना है, ये खानवा का युद्ध ये किससे संबंधित है? बाबर और राणा सांगा के बीच। कब हुआ था? 1527 में। 5, प्राचीन विजयनगर नगरी की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो विजयनगर की स्थापना ये कब हुई थी? ये हुई थी 14वीं शताब्दी में। किसके समय हुआ था? MBT के समय हुआ था। कौन किए थे? तो हरिहर एवं बुक्का दो भाई मिलकर किए थे। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने निम्नलिखित में से किस एक नगर पर अधिकार कर लिया था? तो किस पे अधिकार कर लिए थे ये? तो इन्होंने कोहिमा पे अधिकार कर लिया था। मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा कोहिमा पे अधिकार कर लिया गया था। 7, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ISO का मुख्यालय जो है ये स्थित है जेनेवा में। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है IST? तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट, याद रखेंगे। और ग्रीनविच कितना है? तो ये 0 डिग्री। 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसने प्रथम सुरक्षित टीकाकरण विधि विकसित की थी? तो ये जो था ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इनके द्वारा कौन सा टीका बनाया गया था? चेचक का टीका बनाया गया था। इसको भी याद रखेंगे, चेचक का टीका, इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। 9,
निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? पूछ रहा है कि कौन सा मुगल सम्राट दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये कौन था? ये था शाहजहां। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 10 नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया? तो नादिर शाह के समय दिल्ली के गद्दी पे कौन बैठा हुआ था? तो ये बैठा हुआ था मोहम्मद शाह। इसी को हम रंगीला बादशाह भी कहते हैं। और यही मोहम्मद शाह है जिसने फाइनली जजिया कर को समाप्त किया था, इसको भी याद रखना है। और अंग्रेजों को शाही फरमान कौन दिया था? तो ये फर्रुखशियर था। 11 बिरजू महाराज कौन सी नृत्य शैली के विख्यात नर्तक हैं? तो बिरजू महाराज जो है ये जो है कथक से हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कथक कहाँ का है? तो ये उत्तर भारत का है। भरतनाट्यम पूछे तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। कुचिपुड़ी पूछे तो आंध्र प्रदेश। ओडिसी तो ये ओडिशा। उसके बाद केरल से 2 है, एक कथकली और एक मोहिनी अट्टम, उसको भी याद रखना है। 12 नंबर अंकलेश्वर निम्नलिखित में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये रासायनिक उद्योग के लिए। अंकलेश्वर जो है ये रासायनिक उद्योग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 13 निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशत होती है? तो कौन सी गैस है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रतिशत सर्वाधिक होती है? ये हो जाएगा भाप अंगार गैस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रतिशतता सर्वाधिक होती है। 14 हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से क्षीणतम कारण को इंगित कीजिए। तो देखते हैं इसमें से जो क्षीणतम कारण हो जाएगा वो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा सही है कि आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। ये क्षीणतम कारण है। 15 निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशासक में प्रयुक्त होता है? तो ये क्या प्रयुक्त होता है? खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का हम प्रयोग करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में। 16 साबुन की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उसमें साधारण नमक क्यों मिलाया जाता है? तो उसमें जो साधारण नमक मिलाया जाता है वो इसलिए मिलाया जाता है कि साबुन की विलेयता कम करने के लिए, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 17 निम्नलिखित में से किस एक में ताम्र एक अवयव के रूप में नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा सोल्डर तार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें ताम्र जो है एक अवयव के रूप में नहीं होता। 18 निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक मानव शरीर में यूरिया उत्पन्न करता है? तो मानव शरीर में जो है ये यूरिया का उत्पन्न जो होता है यकृत से होता है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 19 सूर्य में कौन से तत्व विद्यमान होते हैं? तो सूर्य में क्या होता है विद्यमान? तो हाइड्रोजन और हीलियम होता है। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। औरंगाबाद में इसने बीबी का मकबरा बनवाया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। पूछे कि बीबी का मकबरा किस शासक ने बनवाया था? तो वो हो जाएगा औरंगजेब। इसको ताजमहल की घटिया नकल कहते हैं। 21 विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो सबसे गहरा पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। ये लगभग 2/3 एरिया पे फैला हुआ है। 22 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी प्रथा का उन्मूलन करता है? तो ये हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में आर्टिकल 17 में मेंशन है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक, याद रखेंगे। 23 आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के बिजनेस को संपादित नहीं करती है? तो ये किसका हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर के जो है बिजनेस को संपादित नहीं करती है। 24 किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया था? तो पहली बार प्रस्तावना को जो है इसमें संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इस संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी, इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है। और इसमें 3 वर्ड जोड़ा गया था, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और बंधुत्वता। इसको याद रखेंगे। 25
डैश को महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकार किया गया? देखते हैं राइट आंसर। राष्ट्र ध्वज को कब अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 20 अक्टूबर 1947। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 26 न्यायिक पूर्वालोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो ये जो है न्यायिक पूर्वालोकन, इसकी उत्पत्ति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। याद रखेंगे न्यायिक पूर्वालोकन। 27 बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपके कर्नाटक में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व भी है, इसलिए मैंने कहा बांदीपुर टाइगर रिजर्व, इसको ध्यान में रखेंगे। 28 संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुज्ञेय अंतराल अवधि कितनी होती है? यानी मैक्सिमम 2 जो अधिवेशन होता है, यानी कि 2 बैठक जो होती है उसके बीच का जो अंतराल होता है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 29 निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया था? तो ये कौन सा राज्य था? ये राजस्थान था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया था। 30 पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? तो मराठाओं को जो है ये अफगानों ने हराया था। किसके बीच था? मराठा और अफगान का जो सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। कब हुआ था? 1761। ये भी याद रखेंगे। कुल 3 पानीपत का युद्ध होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 1526, 1556 और 1761। 31 निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार होता है? तो ये जो है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 में इनकी चर्चा है, ये संबोधित कर सकते हैं संसद को। 32 भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसी सुरंग को पहले बनिहाल सुरंग के नाम से जाना जाता था, इसको भी याद रखेंगे। 33 अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? तो अजंता की जो चित्रकलाएं हैं ये प्रेरित है आपको सहानुभूतिशील बुद्ध से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 34 अचानक बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर पड़ता है, इसका प्रमुख कारण है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गति का जड़त्व, यानी ये न्यूटन के लॉ पे आधारित है। 35 डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो साइमन कमीशन का गठन जो था ये अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कब किया गया था? 1927 में। भारत कब आया था? 1928 में। और अपनी रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की थी 1929 में। इसी के बाद 1930 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 36 भू समक्रमिक कक्ष में स्थापित भारत का नवीनतम उपग्रह है। तो ये कौन है? इनसैट 4A। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 37 अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध निलंबित हो जाता है? तो ये निलंबित हो जाता है हमारा मौलिक अधिकार, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के इन 2 को हम नहीं निरस्त कर सकते, बाकी सब निलंबित हो सकता है। 38 भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली जो बोलती फिल्म थी ये थी आलम आरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है तो इन सबको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। 39 निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थान और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है? तो ये क्या हो जाता है? अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन में समानता का अधिकार दिया गया है। 40 संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचयिता जो है ये है पाणिनि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 41 सॉफ्ट ड्रिंक में प्रेशर के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो पूछ रहा है सॉफ्ट ड्रिंक, यानी कि ये कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा है, तो उसमें क्या होता है? प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। CO2 भरा रहता है। 42 टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण है।
तो टाइफाइड हमें किस कारण से होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इससे क्या होता है, हमारी छोटी आंत प्रभावित हो जाती है। 43 भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्व रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है, तो ये कितना समय लगता है, ये लगता है 52 सेकेंड। हमारा राष्ट्रगान जो है इसको गाने में हमें लगता है 52 सेकेंड। 44 निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था, तो बक्सर का युद्ध 1764। इस युद्ध में जो तिलगुट सेना थी वो हार गई थी ब्रिटेन से, तो उसके बाद ये माना गया था कि अब जो है वो भारत पे शासन ब्रिटेन का आधिकारिक रूप से स्थापित हो चुका है। 45 वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है, तो वायु का वेग जो है ये टॉर्नेडो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसमें सबसे अधिक होता है। 46 कितनी आयु तक के बच्चों को फैक्ट्री, खदानों, खतरनाक कार्यों में रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो ये जो है 14 वर्ष या उससे कम आयु के जो बच्चे हैं इन्हें फैक्ट्री या खतरनाक कार्यों में रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। 47 जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है, ये मुद्रास्फीति यानी महंगाई। 48 ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है ग्रीष्मकालीन के बाद, तो ये होती है रबी फसल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपने गौर किया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस लगातार हर एक सेट में आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम का तैयारी ऐसे ही होता है कि प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। नाउ 49 सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है, तो सौर ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होगी, ऑफ कोर्स ये सूरज से प्राप्त होगी, सूर्य। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 50 पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। तो ये किस में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 51 जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने यानी कैटेलाइजिंग में उत्तरदायी पदार्थ है, तो ये कौन सा पदार्थ है, ये है इंजाइम। इंजाइम क्या करता है कि प्रक्रिया को तेज बनाता है। 52 विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, ये कौन सा विटामिन है खट्टे फलों में, तो विटामिन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। 53 टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ये क्या करता है, ये करता है मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, टरबाइन और डायनेमो, ध्यान में रखेंगे। 54 व्यास सम्मान नामक साहित्यिक पुरस्कार प्रथम बार वर्ष डैश में प्रदान किया गया था, तो ये दिया गया था पहली बार 1991 में। व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, बिरला फाउंडेशन के द्वारा। 55 भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है, तो वित्त आयोग का जो गठन है ये हर 5वें वर्ष की समाप्ति पे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 56 वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, तो ये जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। 57 निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग आता है, तो किस पदार्थ का हम उपयोग करते हैं, तो ये हम करते हैं सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 58 रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, इसी को हम काली मिट्टी भी कहते हैं, तो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। 59 भारत के संविधान के डैश अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, तो संविधान का जो आर्टिकल 123 है यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसके अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, और राज्य में राज्यपाल को जो शक्ति होती है वो 213 के तहत होती है अध्यादेश जारी करने की। 60 किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो शिव समुद्रम जो है ये अवस्थित है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 61 उत्तर की ओर मुख करके बैठे सभी छात्राओं की एक पंक्ति में अनिकेत का स्थान बाईं ओर से 12वां है और केवलिन का स्थान दाईं ओर से 18वां है। यदि उन दोनों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो केवलिन का स्थान दाएं से 14वां है। पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो ये कितनी हो जाएगी कुल संख्या, ये हो जाएगा 25।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके जरूर देखेंगे। 62 मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो मलक्का जल संधि मतलब सीधा सीधा ये पूछना चाह रहा है कि ये किन किन को जोड़ती है, तो ये हिंद महासागर और चीन सागर को, मलक्का जल संधि। 63 किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन डैश कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आदर्श प्रतियोगिता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 64 कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, यानी भ्रंश घाटी किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो ये नर्मदा के द्वारा। 65 डैश को विधानसभा का छत्रावसान करने की शक्ति होती है। तो ये जो शक्ति होती है ये होती है राज्यपाल में। जैसे केंद्र में होता है राष्ट्रपति के पास, वैसे ही राज्य में राज्यपाल के पास। 66 प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है ये ग्रेटर नोएडा में किया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 67 निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है, यानी कि विंटर के मौसम में बारिश कहाँ पे होता है? तो ये होता है कोरोमंडल तट पे, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है। क्या करता है ना कि बंगाल की खाड़ी से लौटती हुई हवा नमी सोखते हुए और तमिलनाडु में पहाड़ों से टकरा के बहुत ज़्यादा बारिश करवाती है। 68 ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था 1912 में। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, इसलिए क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार आधिकारिक रूप से बंगाल से अलग हो गया था। 69 निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये पूछ रहा है कि सिकंदर का समकालीन कौन था मगध का शासक? तो ये धनानंद हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 70 विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रोजेक्ट टाइगर कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये 1973 से, इसको भी याद रखना है। 71 निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो तत्कालीन कारण पूछ रहा है, तो ये ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के लिए प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। 72 निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 73 दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्म एक समान पैटर्न पे पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सब न क्या है कि स्क्वायर में से एक कम है, मतलब ये 19 का नहीं, ये 18 का स्क्वायर है, ये 22 का नहीं, 21 का स्क्वायर है, ये 26 का नहीं, ये 25 का स्क्वायर है, तो ये 15 का नहीं, तो ये 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 74 हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि ये क्या इंगित करता है? कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। अब अनाज ज़्यादा पाए जा रहे हैं मतलब कृषि व्यापक रूप से होती थी। 75 निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये किसे किया गया था? तो ये किया गया था सीताब राय को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 76 निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये किया गया था किसके द्वारा? बहलोल लोदी के द्वारा। इसने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। 77 निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये कौन सुल्तान था? ये था सिकंदर लोदी, इसी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। 78 नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो ये है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 78 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 79 एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। टंकी के तली में रिसाव था जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के लिए 14 घंटे बाद रिसाव को बंद कर दिया जा सका। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय कितना था? तो ये कुल समय जो है ये लगेगा 22.5 घंटा।
ये पाइप एंड सर्टेन का क्वेश्चन है, तो इसको बना के देखेंगे। नाउ 80, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सह्याद्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 81, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार ये भारत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 84, एस्किमो निवासी है। एस्किमो जो जनजाति है ये कहाँ पे पाई जाती है? ये कनाडा में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 83, पिग्मी कहाँ के निवासी है? तो पिग्मी जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ज्योग्राफी में आप ऐसा गौर कर रहे होंगे कि स्टैटिक ज्योग्राफी से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान में रखते चलेंगे इन सब बातों को। 84, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वायुमंडल। वायुमंडल का कितना लेयर है? तो 5, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। 85, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए, तो इसको सॉल्व करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 85 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 राइट आंसर आएगा। 86, भारत में राज्य विधायक पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो ये कौन सा होता है? ये होता है विधान परिषद, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 87, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो ये हो जाती है यहाँ पे गन्ना। गन्ना कहाँ पे ज़्यादा उगता है? पश्चिमी चंपारण वगैरह में बहुत ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है। 88, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर जो परामर्श है ये अटॉर्नी जनरल के द्वारा दिया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसी को हम महान्यायवादी कहते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में है। 89, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्तियाँ किसके पास है? तो ये जो है संख्याओं की वृद्धि ये संसद के द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 90, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, क्या प्रतिनिधित्व करता है पंचायती राज? तो ये सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 91, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो ये उच्चतम बैंक कौन हो जाएगा? RBI। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये बैंकों का बैंक RBI को बोला जाता है। 92, 25 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 51 और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 66। 70 और दी गई 25 संख्याओं में से शेष 4 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो ये एवरेज का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखेंगे। राइट आंसर आएगा आपका 65। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 93, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक औपनिवेशिक भारत के उद्योगों के बारे में सही नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 93 का? कि सूती उद्योग की वृद्धि सरकारी सहयोग का परिणाम था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 94, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ये कब किया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। 95, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की थी? तो ये जो था साइंटिफिक सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है ये किया गया था सैयद इमदाद अली के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 96, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है ये किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 97, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बाल गंगाधर तिलक से, तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। 98, ब्याज की गणना एक निश्चित दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1250 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये होता है। वार्षिक ब्याज दर की क्या होगी? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही होता है P × 1 + R/100⁴n। यहाँ से R निकाल लेना है, इसी वैल्यू पे पुट करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 4%। 99, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो ये बिहार का जो पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है द बिहार हेराल्ड। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सी वे नई प्रजातियां हैं जो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा टायरोनोमिरिक्स जीनस से संबंधित खोजी हुई नई प्रजातियों में से एक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या है? एक चींटी की प्रजाति है।
तो इस प्रकार आज हमारा किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को पूरा देखिएगा, एक बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 3 बार। एग्ज़ाम पास आ चुका है, इस बात को एकदम ध्यान में रखना है। 17 दिसंबर एकदम फाइनल हो चुका है ये डेट, इसी दिन एग्ज़ाम होना है बिहार दरोगा का। तो इस अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने की आवश्यकता है। आज छठ पर्व है, फिर भी हम आज ये सेट करवा रहे हैं क्योंकि आप लोग का लगातार डिमांड आ रहा है कि लगातार सेट करवाते रहिए। पर्व तो आते जाते रहेगा, लेकिन नौकरी क्या है, इतनी लेट वैकेंसी आती है दरोगा की, तो क्या है ना, पर्व के साथ साथ पढ़ाई पे भी पूरा फोकस रखेंगे। तो इसको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा फ्री टाइम मिले सेट को लगा देना। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आराम से सुनते हुए भी रहना है, हो जाएगा इससे आपका अच्छे से रिवीजन। तो चलिए कल हम मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 8 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि दरोगा से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ अपलोड होगी तो नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू।